अस्सलाम वालेकुम। हाँ कौन है? दे दो। थैंक यू। हा 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 हा। हाँ बदतमीजी कर रहे हो ना, इतना प्यार कर दूँ ना मैं। ऐसा नहीं है कि 1 माह की उम्र से गोलू ने बोलना शुरू कर दिया था, बल्कि मैंने 1 हाय माह कर की दो। उम्र से उससे बातें करना शुरू कर दी थी। जैसे न्यूबॉर्न बेबी के साथ हम प्यार से बातें किया करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैरट भी गोलू की तरह खूब बातें करे, तो उसे बोलना सिखाना होगा और उसके लिए आपको खूब सब्र और मेहनत करनी होगी। आपकी मुस्तकिल मिजाजी ही आपके पैरट को बोलना सिखा सकती है। जल्दबाजी, बेसब्री और गैर संजीदा रवैया आपके पैरट को कंफ्यूज करता है। जितनी छोटी उम्र से आप अपने पैरट को सिखाना शुरू करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने आएगा। मैंने गोलू को 1 माह की उम्र से सिखाना शुरू कर दिया था। गोलू के साथ मैं सॉफ्ट वॉइस में बात किया करती थी, धीमे और सुरीले लहजे में, और जो अल्फाज मैं उसे सिखाना चाहती थी उसे मुसलसल दोहराती रहती थी। जैसे शुरुआत में मैं मुसलसल गोलू से कहती रहती थी, बदतमीजियाँ कर रहे हो ना, पप्पी दे दूंगी, पप्पी दो, पप्पी दो, पप्पी दो ना। इसी तरह अल्फाज को एक के पीछे एक जोड़ते चले जाएं, जैसे कोई पोयम या गाना लिखा जाता है। जैसे मैं गोलू को कहती, गोलू कहाँ है, गोलू को ढूंढो, पीकाबू, और अपने अल्फाज को एक्शन के साथ दोहराती जाती। इससे यह हुआ कि गोलू ने मेरे अल्फाज को बहुत जल्दी पिक करना शुरू कर दिया और इन अल्फाज को दोहराना शुरू कर दिया। पैरट बहुत ज़हीन होते हैं और वो आपके एक्शन को समझते हैं। इसी तरह जब मैं गोलू के सामने अपना हाथ हिलाती हूँ और हाय कहती हूँ, हाय, तो वो फ़ौरन जवाब में हाय कहता है। और जब मैं उसे सलाम कहती हूँ, सलाम करो, तो फ़ौरन वो अपना हाथ उठाकर हैंडशेक करने लगता है। इसी तरह आप भी अपने पैरट को सिखाएं, कमरे में जब दाखिल हों तो हाय या गुड मॉर्निंग कहिए, और जाने लगे तो टाटा बाय बाय कहिए। मैंने गोलू को कोई 1 लफ्ज़ या 2 लफ्ज़ करके नहीं सिखाया। मैं 1 माह की उम्र से उससे मुसलसल बातें किया करती थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसे खूब समझ आ रहा हो, और रोज़ शाम में उसे पोयम लगा कर देती और उसके बाद खुद से भी उसके साथ गाया करती, और जब पोयम सुनाती तो अपनी गर्दन भी हिलाती जाती। इससे यह हुआ कि गोलू जब पोयम गाता या सुनता है तो खुद भी डांस करने लग जाता है। पैरट को अल्फाज सिखाने का तरीका ये होता है कि जब वो कोई अल्फाज सीखने लगे तो उसी अल्फाज के साथ नए अल्फाज जोड़ते चले जाएं। आप एक रिदम में बोलें, जैसे गोलू, गोलू कहाँ है, गोलू को ढूंढो। कौन? मिट्टू बेटे, मिट्टू मिट्टू मिट्टू। कि प्यारा सा मिट्टू किसका है? मामा का मिट्टू है। मिट्टू अच्छा नहीं है ना? मिट्टू तो बहुत अच्छा। आहा, वाह वाह। मेरी बात करोगे? कौन? जब आप अल्फाज को एक के पीछे एक जोड़ते चले जाते हैं तो पैरट के लिए एक वो पोयम की तरह बन जाता है और उसको कॉपी करना आसान हो जाता है। जबकि अगर आप अलग अलग डिफरेंट वर्ड सिखाना शुरू करते हैं, जैसे बाबा बाबा, या 15 दिन उसके साथ बाबा बाबा बोलेंगे और उसके बाद 25 दिन मम्मा मम्मी कुछ बोलेंगे, और आप बोलोगे कि मेरा पैरट तो कुछ सीख ही नहीं रहा, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वो क्या करता है, वो रिदम को कॉपी करता है। तो आप कोशिश करें जो सिखाना चाहते हैं वो रिदम में बोलें और लाइंस बना के बोलें, और नए अल्फाज को उन लाइंस में जोड़ते चले जाएं। और फिर जब गोलू टॉकिंग पर आने लगा तो फिर वो खुद से भी वो अल्फाज कॉपी करने लगा जो घर में ज्यादा सुनता है। गोलू कम कहना खुद से सीख लिया। पिटाई होगी, ये अल्फाज उससे बहुत बोले जाते हैं तो वो उनको खुद से कॉपी करने लगा। अगर आपका पैरट 6 माह से कम उम्र का है तो वो बहुत अच्छे से बोलना सीख पाएगा, और अगर 1 साल से बड़ा है तो आपको मज़ीद सब्र और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। जानवरों को ट्रेन करना सब्र का काम है। अगर आप रिजल्ट 1 से 2 माह में चाहते हैं तो बेहतर है कि आप ये काम ना करें। कम से कम 6 माह की डेली रूटीन प्रैक्टिस करनी होगी आपने अपने पैरट की, तब कहीं जाकर रिजल्ट नज़र आएगा। पैरट की ट्रेनिंग करते वक्त चंद बातों का ध्यान रखें। शुरू में शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स बोलना शुरू करें, जैसे हाय, हेलो, और अपने पैरट का नाम, जैसे गोलू।
पैरट का ट्रेनिंग सेशन शुरू में 5 मिनट से ज़्यादा का ना हो। दिन में आप ये सेशन जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करें, पर 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। गोलू को मैंने लाउंज में रखा हुआ है और जब मैं किचन में होती हूँ तो उससे बातें करती रहती हूँ। दोपहर में किचन में होती हूँ तब इससे बातें करती रहती हूँ। शाम में आना जाना गुजरते वक्त तब उससे बातें करती रहती हूँ। कहने का मतलब ये कि उसकी ये ट्रेनिंग होती है, चाहे वो केज के अंदर ही क्यों ना हो। और हाँ, अपने हाथ पर लेकर भी उससे बातें करती हूँ रूटीन में डेली, कि उसको हाथ पर भी बैठकर बोलने की आदत हो सके। जो अल्फाज आप सिखाना चाहते हैं उन अल्फाज को जोर देके बोलें और उस पे एम्फसाइज करें, यानी उसका टोन चेंज कर लें। लाइक हाँ हाय, गोलू को मैं हाय नहीं कहती, उसका टोन चेंज करती हूँ, हाय अस्सलाम वालेकुम। और जब आपका पैरट अच्छा रिस्पॉन्स करने लगे तो आप उसको ट्रीट ज़रूर दें, ताकि उसे लगे कि मैंने कुछ अच्छा किया है तो मेरी मामा ने मुझे ट्रीट दी है। याद रखिए, हर पैरट दूसरे पैरट से मुख्तलिफ होता है। कुछ जल्दी सीख जाते हैं और कुछ देर में सीखते हैं। बस मुस्तकिल मिजाजी से सिखाते रहिए, देखिएगा आपकी मेहनत जल्द रंग लाएगी और आप भी अपने पैरट से खूब बातें कर रहे होंगे। कहाँ है? गोलू को ढूंढ। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। गुड बॉय। Oh,